नमस्कार छात्रों, मैं शिव बालक बौद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय द्वारा आयोजित होने वाली प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1893, 15 जनवरी 1889, 6 दिसंबर 1869। इसका सही उत्तर है 14 अप्रैल 1891। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी, मालोजी सकपाल, संभाजी सकपाल, यशवंत संभा अंबेडकर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रामजी मालोजी सकपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक अंबेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। विकल्प चौथा, उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये उनके बारे में सही नहीं है। उन्होंने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाकी सारी चीज़ें उनसे संबंधित सही हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1985, 1980, 1990, 1973। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? समता स्थल, चैत्य भूमि, वीर भूमि, बौद्ध भूमि। इसका सही उत्तर है चैत्य भूमि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसका उत्तर है चौथा, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसकी स्थापना जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं की थी। शेष सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? प्रस्तावना समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति। इसका सही उत्तर है प्रारूप समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, गांधी, नेहरू और टैगोर। इसका विकल्प चौथा सही है, गांधी, नेहरू और टैगोर। ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखी है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में से 71 बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। तो इसमें का
जो सही नहीं है वो है पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू। तो इस पुस्तक के लेखक बी.आर. अम्बेडकर जी थे, जिसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, गोविंद रानडे, गोविंद बल्लभ पंत। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, सरस्वती। सरस्वती पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी, बाकी शुरू की थी। धन्यवाद छात्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय समय पर वीडियो प्राप्त करते रहें, ताकि आने वाले परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से समझ सकें और कोई दिक्कत न हो। जय भीम, जय बुद्ध।